हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अभी के मीन्स प्रेजेंट के जो टॉप बेस्ट 5 स्टॉक्स हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। उनका मैं सिलेक्शन करके लाया हूँ 5 बेस्ट स्टॉक्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपको 6 से 8 महीने में 30 to 40% इवन 50% तक पैसा आप लोग को रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो आपके वो 1 लाख 1.5 लाख बनेंगे अगले 6 महीने में। तो मैं उनसे रिलेटेड ऐसे ही बेस्ट स्टॉक पे आज डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियोस में। इससे आप ही का फ़ायदा होगा, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। उसके लिए मैं रिसर्च करके लाया हूँ अपनी ओर से। तो चलिए इस वीडियो तो मैं शुरू करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस होंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर अच्छे बेस्ट शेयर से रिलेटेड, बेस्ट स्टॉक से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप लोग ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट बनाने का भी लिंक नीचे दिया हुआ है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वहाँ से जाके एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करके डेली कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज जो मैं बेस्ट 5 स्टॉक्स लाया हूँ आप लोग के लिए फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें से चलिए पहला स्टॉक मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के बारे में कौन नहीं जानता है। एसबीआई एक आपका इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका कि हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो एसबीआई का जो शेयर है उसने हाई है और 52 वीक लो। इसका मतलब होता है जैसे 1 ईयर में 56 वीक होते हैं, तो 56 वीक आपके हुए 12 मंथ्स 1 ईयर का। तो ये जो मीन्स आपका 52 वीक आप कह लीजिए 11 मंथ्स और अप्रोक्स 1 ईयर भी आप कह सकते हैं राउंड ऑफ में। तो 11 मंथ्स का जो ये इसमें जो होता है ना, ये प्रीवियस 11 मंथ में जो इसने हाई प्राइस जनरेट करता है एक पर्टिकुलर शेयर, उसे हम कहते हैं वो होता है इसका 52 वीक हाई प्राइस। और जो पिछले 11 मंथ में इसने जो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट टच किया है वो है 149.55। मतलब कि जो 52 वीक हाई और 52 वीक लो होता है वो उसका मतलब ये होता है, वो जो हाई प्राइस होता है वो होता है आपका 52 वीक में जो सबसे हाईएस्ट जहाँ पे टच करता है जो शेयर, वो होता है आपका हाई। और जो 52 वीक का जो लो होता है वो आपका वो प्राइस होता है लो प्राइस, जो आपका वो शेयर 52 वीक में जो सबसे नीचे में टच करता है उसे हम 52 वीक का लो प्राइस कहते हैं। तो चले इसे एग्जाम्पल से आप लोग बताना चाहूँगा, एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो 52 वीक का जो हाई प्राइस है, जो पिछले 11 मंथ्स में इसने जो सबसे हाई जो जनरेट किया था, सबसे हाई रेट पे पहुंचा था वो था 351 रुपीज़। और जो 52 वीक में जो सबसे लो पे ये पहुंचा था वो था 149.55 या आप कहिए 150 रुपीज़। और जो ये करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है एसबीआई के शेयर का वो है 224.85 पैसा, मीन्स 225 रुपीज़। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो बीच में लॉकडाउन हुआ था, ये जो लो प्राइस इसका जो जनरेट हुआ था 150 का जो इसने लो बनाया था एसबीआई ने, उसका मेन रीज़न यही था, वो कोरोना जो क्राइसिस आया था उसके कारण यहाँ सारे शेयर डाउन बैंक्स को इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ा था आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। तो अब जो धीरे धीरे है उसमें आपको धीरे धीरे ये रिकवरी दिखाई देगी। और आने वाले समय में जैसे जैसे और लॉकडाउन मीन्स गवर्नमेंट हटाएगी, रेलवे वगैरह खुलेगी, जैसे जैसे मार्केट और नॉर्मल होगा तो वैसे वैसे इन सब बैंकिंग सेक्टर में भी और तेज़ी आएगी। और ये जो एसबीआई का जो शेयर जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस है 225 रुपीज़ अप्रॉक्स, वो आपको 300 से 320 तक जाता हुआ दिखेगा आराम से। इसीलिए आप लोग अगर चाहें तो एसबीआई का शेयर अभी खरीद के रख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है आईटीसी। आईटीसी के बारे में कौन नहीं जानता होगा, आप लोग सब जानते होंगे कि आईटीसी एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका जो शुरुआत हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, मीन्स वहाँ पे उसका जो फर्स्ट हेडक्वार्टर था
ओके, तो जो आईटीसी कंपनी है वो बहुत सारे ब्रांड बनाती है, जैसे टोबैको हुआ या फिर अगरबत्ती हुआ या स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स हुआ वगैरह वगैरह, सनफिस्ट नूडल्स, ये सब। या आईटीसी के चेन होटल्स का ग्रुप भी है, आईटीसी होटल्स, द लग्जरी कलेक्शन भी जिसे कहा जाता है। तो आईटीसी शेयर ने जो पिछला 52 वीक का जो सबसे हाई जनरेट किया था पिछले 11 महीने में, सबसे हाई प्राइस जहाँ पहुँचा था वो था 266 रुपीज़, मीन्स राउंड ऑफ बता रहा हूँ, 266.30 पैसे। और जो पिछले 52 वीक में जो आईटीसी ने सबसे लो पॉइंट जहाँ तक इस शेयर का दाम गया था वो था 134.60 रुपीज़। और जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इस आईटीसी का वो है, जिस पे इसने फ्राइडे को मीन्स यानी कि कल जिसने जो 28 अगस्त को जिसने जो क्लोजिंग दिया था वो था 195.55 पैसा, मीन्स 196 रुपीज़ आप लोग अप्रॉक्स कह सकते हैं। तो जो ये आईटीसी है, अभी मेन कारण था इसका, अभी धीरे धीरे जैसे होटल्स वगैरह खुले हैं, होटल्स को रफ्तार में आने टाइम लगेगा, टोबैको ये सब भी थोड़ा। तो ये जो आपको 196 का जो शेयर अभी दिख रहा है, ये आपको 260 280 आराम से पहुंचेगा विद इन 6 मंथ। आपको जनवरी फरवरी तक ये प्राइस आराम से अचीव होगा, तो आप लोग इसमें भी 30 to 35 40% रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। एसबीआई में भी मैंने अभी जैसा ही आप लोगों को दिखाया, आपका 225 का शेयर 300 तक जाएगा, तो इसमें भी आप लोग 30 to 35 आराम से रिटर्न कमा सकते हैं। आईटीसी में 30 to 35% रिटर्न आप लोग 6 मंथ्स में आराम से उठा सकते हैं। बैंक तो आप लोग को 6.45 रिटर्न देगा एनुअली, यहाँ पे आप 6 महीने कमा लो उसका 5 दुगना। और चलिए, जो हमारा तीसरा बेस्ट स्टॉक है उसके बारे में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है वो एक मीन्स इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका जो कि टाटा ग्रुप्स के अंदर में है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और टाटा ग्रुप्स को टाटा टाटा के बारे में तो मुझे लगता है कि हर घर का बच्चा बच्चा तक जानता होगा कि टाटा आखिर क्या चीज़ है। उसने देश को बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज दी हैं टाटा ग्रुप्स ने, चाहे वो टाटा स्टील की बात करें या टाटा मोटर्स की बात करें या ताज ग्रुप ऑफ होटल्स की बात करें, हर जगह टाटा बहुत ऊपर है। चाहे टाइटन की बात करें वॉचेस में, टाटा ने बहुत कुछ दिया है देश को, बड़े बड़े ब्रांड्स दिए हैं निकाल के। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाटा वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है टाटा ग्रुप के अंदर। तो जो चलिए अब इससे शेयर के बारे में बात करते हैं। तो जो टाटा का टाटा मोटर्स का जो पिछला 52 वीक का जो इसने सबसे ज़्यादा हाई जनरेट किया था वो था 201.70 रुपीज़ का, मतलब अप्रॉक्स 202 रुपीज़ कह लीजिए। और जो 52 वीक का लो था वो था 63 रुपीज़ 50 मीन्स अप्रॉक्स 64 रुपीज़ का आप कह लीजिए राउंड ऑफ फिगर में। और जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 142 रुपीज़ 80 पैसा खुलने के बाद ये शेयर मुझे नहीं लगता है कि ये 200 के नीचे रहेगा। मीन धीरे धीरे ये जो है ना 142 तक गया है, ये धीरे धीरे आप लोग को और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और इससे ये आपको 200 से 220 को टच करेगा, जैसा ये पहले ही मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि इससे 52 वीक में जो इसने हाई जनरेट किया था वो भी 201 था। मीन्स ये शेयर फिर से आराम से अपने हाई तक जाएगा ही जाएगा, 1 साल में 6 महीने के अंदर ही जाएगा। अभी धीरे धीरे ये और ऊपर जाएगा। तो इसमें भी आप लोग मीन्स अपने पैसे अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर इसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, इस पर नज़र रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए आज से हम जो अपने चौथे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा चौथा स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी के बारे में आप लोग सही को पता होगा कि ये जो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये एक इंडियन रेलवे की सब्सिडियरी बॉडी है इंडियन रेलवेज के अंदर, जो कि आपका कैटरिंग फैसिलिटीज़, टूरिज़्म और ये आपका ऑनलाइन टिकट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसे आ रहे हैं आप लोग हर कोई जानता होगा, हर घर के लोग टिकट रेलवे में टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी साइट के थ्रू करते हैं। और जो ये आईआरसीटीसी है वो 5.5 से 6 लाख टिकट्स हर मीन्स एवरी डे आईआरसीटीसी पे बुक होती हैं। अभी तो नहीं हो रही क्योंकि रेलवेज अभी बंद है, थोड़ा मीन्स पूरी नहीं बंद है, कुछ कुछ ट्रेनें चल रही हैं ओनली 200 के अराउंड। बट चलिए अब इससे शेयर के बारे में बात करते हैं। तो जो आईआरसीटीसी के शेयर का जो 52 वीक का जो हाई जनरेट इसने किया था वो था 1994 रुपीज़। और जो 52 वीक का जो इससे पहले जो मीन्स प्रीवियस 52 वीक का जो इसने लो बनाया था
पिछले 11 महीने में वो था 625 रुपीज़ का। और रुपीज़। तो मुझे पूरा उम्मीद है, आप लोगों को पता होगा कि अभी तो रेलवे तेल 200 ट्रेन चल रही हैं, तो जैसे जैसे जब रेलवे खोले ही सरकार, तो बुकिंग आपका IRCTC पे बढ़ेगा। और बुकिंग जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है IRCTC में मुनाफा होगा। IRCTC में मुनाफा होगा तो उसे शेयर का दाम भी बढ़ेगा, और वो शेयर आराम से 200 से 2200 रुपये को टच जरूर करेगा। तो आप लोग इसमें आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। IRCTC ऐसी कंपनी है जो डूबने वाली नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब अपने पाँचवें और आखिरी स्टॉक पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पाँचवा और आखिरी स्टॉक है वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया ऑब्वियसली आपके घर में कोई ना कोई तो होगा कि जो बाटा का फुटवेयर या सैंडल हो या स्लीपर हो या फिर शूज़ हो, उसका बाटा प्रोडक्ट तो ज़रूर यूज़ होते होंगे आप लोग सभी के घर में। तो जो बाटा इंडिया है वो इंडिया का लार्जेस्ट रिटेलर और मैन्युफैक्चरर है फुटवेयर के मामले में, और ये जो बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है उसका एक पार्ट है। तो बाटा इंडिया शेयर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बाटा इंडिया का जो शेयर है उसने पिछले 11 महीने का जो उसने हाई क्रिएट किया था पिछले 52 वीक्स में, वो था 1895 रुपीज़ का। और जो इसका पिछले 52 वीक का जो लो इसने बनाया था वो था 1000 रुपीज़। और जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है बाटा इंडिया का वो है 1340 रुपीज़ का। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 1800 से लेके 2000 तक का। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जब मान लीजिए जब लॉकडाउन हुआ तो मार्केट क्लोज हो गए थे, म्यूजियम बंद था, तो बाटा के शायद शोरूम बंद हुए, फैक्ट्री वगैरह बंद हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ठप रही थी कुछ दिन। अभी फैक्ट्रीज वगैरह अब धीरे धीरे खुलेंगी, मार्केट जैसे जैसे खुल रहा है। और अभी बहुत लोग हैं कि जो मीन्स कोरोना डर से जल्दी नहीं निकल रहे हैं बाहर, जैसे बुजुर्ग हुए या बच्चे ज़्यादा। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो मीन्स घर से बेवजह नहीं निकल रहे हैं, पहले जैसा खुलेआम नहीं घूम रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे 3 महीना 4 महीना बाद जब रेलवेज़ खुलेंगे, स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, ऑफिस वगैरह खुल जाएंगे, तो सब लोग अपने अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो भी, तो उस समय मार्केट में चहल पहल बढ़ेगी, चहल पहल बढ़ेगा। तो बाटा ऐसी कंपनी है जो बैठ के नहीं रहेगी। बाटा का इस सेल ऑब्वियसली बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा कंपनी को प्रॉफिट होगा, उससे शेयर का दाम ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो बाटा इंडिया भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ टू 8 मंथ्स में, आराम से आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर आप लोग सॉरी तो अगर आप लोग बाटा इंडिया के थ्रू अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो ज़रूर इस शेयर पे अपना नज़र बनाए रखें, और मीन्स इसमें आप पैसे को ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मीन्स अगर आप जो बैंक वगैरह से तो बहुत अच्छे ही रिटर्न मिल जाएंगे, इसमें आप लोग पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। 1000 करो या 5000, वो आपकी मर्ज़ी है। या नहीं भी करना चाहें तो जस्ट एज ए स्टडी के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि आखिर कैसे काम होता है शेयर मार्केट में। और चलिए आज तो मैंने जो बेस्ट 5 वीडियो लाया था आपके लिए। और चलिए अगर आप लोग इसी तरह चाहते हैं कि मैं वीडियोस लाता रहूं, बेस्ट स्टॉक के बारे में आप लोगों को अपडेट देता रहूं, तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। चलिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।